वेलकम टू समिष्टा कोचिंग सेंटर। मैथ का मॉडल पेपर हमारा फर्स्ट सन 2023 चल रहा है, जिसके हम पार्ट 4 तक अपलोड कर चुके हैं, जिसके हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो कि हमारे अब के बोर्ड परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके 20 क्वेश्चन ORM शीट पर भरने के लिए आएंगे ऑब्जेक्टिव, तो उनके लिए हम सॉल्व करा चुके हैं। अब हम वर्णनात्मक क्वेश्चन जो कि हमारे लिखित के होंगे उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन 2 तक सॉल्व कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन तीसरा सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम का जो परीक्षा का पेपर है, प्रश्न पत्र है, वो सेम इसी मॉडल पेपर के अनुसार आएगा जैसा कि हम करा रहे हैं। क्वेश्चन हूबहू नहीं आ सकते, लेकिन उसका प्रारूप सेम यही होगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कमेंट अवश्य करें। आइए हम बगैर टाइम वेस्ट हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई भी आपकी दो संख्या है क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आता है 4, इन्हें हम क्रमागत बोलते हैं। ऐसे ही हमारी दो क्रमागत संख्या हैं, उनके वर्गों का अंतर जो है, डिफरेंस जो है, वो है 180। तो आपके लिए उसने दूसरी कंडीशन दे रखी है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग से 8 गुना है। तो आप कोई भी दो संख्या मान लीजिए, माना पहली संख्या या छोटी संख्या मान लिया आपने A और बड़ी संख्या मान लिया आपने B, कुछ भी मान सकते हैं। X बाई बड़ी संख्या मान लिया आपने B, ठीक है। तो पहली शर्त क्या दे रखी है, उसकी पहली कंडीशन क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर का मतलब होता है माइनस का चिन्ह, इनका वर्ग करेंगे हम पहली शर्त के अनुसार। इसका वर्ग, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या के वर्गों का अंतर कितना है भाई, 180 है। क्या बात समझ में आई आपको? यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, जो आपने संख्याएं मानी हैं उनका वर्ग फिर अंतर कितना है, 180 है। यह आपके लिए पहली शर्त है। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है, छोटी संख्या का वर्ग। आपने छोटी संख्या कितनी मानी है, A, क्या मानी है, A। तो देखिए A का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। गुना का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। बड़ी संख्या क्या मानी आपने B, इसका क्या है 8 गुना है, ठीक। ये कंडीशन हो गई। इसे मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, समीकरण आपने 1 और समीकरण 2 मान लीजिए। इन दोनों ही समीकरण को आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चाहे आप जो इन्हें विलोपन कंडीशन के रूप में बना लीजिए, वैसे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी कैसे शॉर्ट तरीके से हल कर सकते हैं। A स्क्वायर की जगह हम 8B को लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। A स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं, 8B। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब देखिए समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। इस टाइप के सवाल लगभग 4 या 6 नंबर में आते हैं। तो देखिए A स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे, 8B माइनस B स्क्वायर इजिकल टू 180, 180। अब क्या करना है, ये लेफ्ट वाली चीज को राइट की तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, राइट की तरफ लेके जाएंगे तो इसके साइन जो है, चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का है वो इधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। देखिए ये B स्क्वायर इधर जाकर किसका हो गया, प्लस का B स्क्वायर। 8B इधर जाकर माइनस का 8B, और यहां पर कितना बचेगा, प्लस का 180 इजिकल टू 0। यह हमारी द्विघात समीकरण। अब 180 का 180 के ऐसे टुकड़े करिए
जिसका योगफल अंतर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा भाई, 18 धाई कितना होता है 180। 18 और 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 180। और इनके इसमें से जोड़ेंगे इसके लिए तो कितना हो जाएगा 18 में 10 जाए कितना बचेगा भाई हमारा 18 में 10 8 बच जाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन यहां पर है चिन्ह प्लस का, हमारा किसका चिन्ह है, जब प्लस का चिन्ह है तो यहां पर चिन्ह माइनस जैसी संख्या आनी चाहिए, तो ये भी हमारा नंबर सही नहीं बनेगा। दोबारा इसके फैक्टर कर लेते हैं, ऐसे कर लो 2 नाम 18 0 कितना हो जाएगा 2 चौका 8 45 बार, 3 से काटो 3 ही का 3 3 पंजे 15 कितना हो जाएगा 3 6 6 दूनी 12, फिर 3 से काट दो 3 पंजे 15 और 5 का 5, ठीक है। अब देखिए भाई 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 24 नहीं बनेगा। फिर देखिए 5 तिया 15 नहीं हो रहा, 3 तिया 9 9 दूनी 18 से भी नहीं बनेगा, ठीक है नहीं। तो कितना करते हैं भाई 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 दूनी 20 और ये कितना हो गया 3 तिया 9, 20 में से 9 आएगा तब भी नहीं बन रहा, ठीक है नहीं। तो क्या करते हैं भाई देखिए इसमें दे रखा है छोटी संख्या a मानी हमने, बड़ी संख्या b मानी, ठीक है नहीं। अब इसके फैक्टर में जो समस्या आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि जो वर्गों का अंतर है वो हमारा क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमने क्या मानी है b मानी है, तो ये हो जाएगा इस टाइप से। इस वजह से फैक्टर में हमारी समस्या आ रही है बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब क्या है छोटी संख्या बड़ी संख्या के कितना 8 गुना है। अब देखिए भाई क्या करते हैं हम यहां से दोबारा कर लेते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 पर रख देंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के कितना रख देंगे 8b इजिकल टू कितना आ गया 180। अब क्या करना है 180 को उधर ले आओ, तो बी स्क्वायर माइनस के 8b माइनस का 180 इजिकल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है नहीं। अब क्या करना है हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का सी इजिकल टू 0 से तुलना कर देंगे हम, तुलना करने पर क्योंकि इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, हम श्रीधराचार्य के नियम से करेंगे। a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो जाएगा भाई हमारा b बराबर हो जाएगा माइनस के 8 और c बराबर कितना हो जाएगा 180, ठीक है। श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है x इजिकल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक है ना। अब यहां पर वैल्यू रख दो इसे, x इजिकल टू माइनस बी की जगह कितना है माइनस का 8, माइनस ये है और माइनस ये तो प्लस का हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट में, देखो b की जगह 8 रखेंगे 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 माइनस 4 गुणा a की जगह 1 और c की जगह माइनस के 180 अपॉन कितना आएगा 2 गुणा 1, ठीक है नहीं। अब कितना आएगा भाई यहां पर x इजिकल टू 8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 64 प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 18 तीन 54 18 चौक 72 और ये 0 ऐसे आ जाएगा 720 कितना हो जाएगा भाई 720 और ये जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 784 बटे में कितना है भाई हमारा 2, तो x इजिकल टू कितना आ गया 8 प्लस माइनस के अंडर रूट में कितना आ गया 784 बटे में कितना आ गया हमारा 2, ठीक है नहीं। अब क्या करना है हमें सवाल के लिए इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं।
अभी ऊपर भी जगह है यहाँ पर और समझ लेते हैं। x इजिकल टू, तो देखिए 8 प्लस माइनस 784 कितने का वर्गमूल होता है? 784 का वर्गमूल कितना होता है? 28। कितना होता है? 28। चाहे चेक करके देख लो 28 का। 8 अट्ठे 64 के 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38, 38 के कितना हो गया? 8, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, ठीक है 28 का आ गया। बटे में कितना हो गया भाई हमारा? 2। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, प्लस माइनस के चिन्ह है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर पर प्लस का चिन्ह ले लेंगे। प्लस का चिन्ह लेने पर, तो कितना आएगा भाई हमारा? x इजिकल टू 8 और 28, 8 प्लस के 28 बटे में कितना हो गया? 2। 8 और 28 कितना हो जाएगा भाई हमारा? हो जाएगा 36। 36 बटे 2, 2 से काट देंगे कितनी बार कटेगा? 18 बार कटेगा। सही है नहीं? तो एक x का मान कितना निकल के आ गया भाई हमारा? 18। एक आ गया हमारा, x का मान आ गया 18। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई हम? दूसरा चिन्ह ले लेते हैं सेकंड नंबर पर, माइनस का चिन्ह लेने पर, तब कितना आएगा ये हमारा? x बराबर 8 माइनस के 28 बटे में कितना हो गया? 2। 28 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे भाई हमारे पास? 20। तो x बराबर कितना आएगा? माइनस का 10, जो कि माइनस के हमारा कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है नहीं? अब क्या कहते हैं? x का मान ये वाला, ये हमने किस रूप में माना है? a के रूप में मानी है, तो इसे a के रूप में लिखेंगे। a और b के रूप में मानी हमने संख्या ये, ठीक है नहीं? इसे ऐसे रखेंगे। तो देखिए एक संख्या कितनी निकली हमारी? 18 निकली आई, ठीक है नहीं? इसे अगर मान लीजिए हम यहां पर रखते हैं, ये मान लीजिए हम इसे क्या मान, बड़ी संख्या मान लें, तो यहाँ पे छोटी संख्या निकल जाएगी, यहां पर रख दो भाई समीकरण 2 में, या फिर इसके लिए यहां पर रख दो, किसी में भी रख दो, एक संख्या मान लीजिए। हम रखते हैं समीकरण 2 में, बड़ी संख्या मान लेते हैं हम 9, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुणा 18, तो इस रूट चढ़ा देंगे तो कितना आएगा? 18 अट्ठे कितना हो जाएंगे? 144। तो a बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12, प्लस माइनस कितना आ गया? 12। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हो गई हमारी? संख्याएं हो गई हमारे पास 18 और 12, ठीक है 18 और 12। अब आप अपना उत्तर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। 18 का वर्ग कितना होता है? 18 का वर्ग होता है 324। 324 में से 12 का वर्ग घटा लीजिए, 12 का वर्ग कितना होता है? 144। 324 में 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 180 बचेगा, ठीक है नहीं? तो इसका मतलब आंसर हमारा करेक्ट, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खंड भागा 3 गा। ये हमारे वर्णनात्मक क्वेश्चन चल रहे हैं सॉल्विंग वाले, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, और ये सामने आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कुछ छायांकित भाग है हमारा, इसमें निकले हुए हैं 4 वृत्त हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। जहां ABCD भुजा वाला 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये ABCD, ये क्या है भाई? हमारा एक वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है? इसकी सभी भुजाएं 14 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो क्या करना है अभी हमें? इस वर्ग में से, अब सपोज करिए, देखिए ये है हमारा वर्ग, ये पूरी कितनी होगी भाई हमारी? 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है नहीं? तो आधी भुजा कितनी हो जाएगी हमारी? 7 सेंटीमीटर, 7 ये और 7 ये, ठीक है। और ये वृत्त का क्या बन जाएगा? व्यास। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई? त्रिज्या बैठेगी 7/2। तो वर्ग की भुजा, भुजा कितनी दे रखी है आपको? 14 सेंटीमीटर। और वृत्त का व्यास
व्यास कितना हो जाएगा भाई 7 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा भाई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये 4 वृत्त हैं, इस वर्ग में से हम चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल दें वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो जो हमारा छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, यही करना है हमें। क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा 4 है तो चारों बराबर ही है हमारे सभी, तो क्या हो जाएगा 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए क्या निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए भुजा कितनी दे रखी है आपको 14, तो 14 का वर्ग माइनस 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर की है कितना रखेंगे 7/2, 2 बार लिख देंगे इसे 7/2 गुणा 7/2। ठीक है। देखो इन दोनों 2 से ये 4 कैंसिल, 1 7 से 1 7 कैंसिल, 14 का वर्ग कितना होता है 196 और 22 सत्ते कितना होता है 154। अब इसमें से घटा दो, 6 में से 4 जाएंगे 2, 9 में से 5 जाएंगे 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या निकल आया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, यही आपसे पूछा था। क्या पूछ रहा था वो आपसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, ये निकल आया। ठीक है नहीं, तो अपना जवाब जो भी है आपका कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, इसका माध्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। एक इस टाइप का क्वेश्चन आना आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग तय है। संख्याएं चेंज हो सकती हैं, हो सकता है कि हुबहू यही क्वेश्चन छप जाए आपको एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना आपके लिए अनिवार्य है इसका, तो इसलिए इन क्वेश्चनों की तैयारी आसानी से करना और अच्छे तरीके से, कैलकुलेशन भी ज़्यादा हार्ड नहीं है इसकी। तो देखिए हमें माध्य याद करना है, माध्य बोले तो समांतर माध्य। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए, हमें इस टेबल को बना लेते हैं, दोबारा हल करते हैं। ठीक है, यह हमारा हल कैसे करेंगे भाई इसे, देखिए भाई क्या करना है इसका, हमें टेबल बना लेते हैं। इस टाइप से कुछ फोल्ड कर लेंगे इसे। ये क्या है, हमारी दर है, दर प्रतिशत में। ठीक है, कितनी है 45 से 55, जो क्वेश्चन दिया उसी को लिख रहे हैं हम। 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85, 85 से 95। ठीक है, इसे फोल्ड कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या निकालते हैं भाई, यहाँ पर हम कॉलम अपनी तरफ से बनाएंगे, इसे लिखेंगे मध्यमान। क्या लिखेंगे, मध्यमान।
इसे हम x बार। देखिए अगर वो आपको मध्य समांतर माध्य ज्ञात करने की कोई भी कंडीशन ना दे, अगर शर्त दे दे कि पग विचलन से करना है या जो बहु जो है विचलन से करना है, तब क्वेश्चन को उसी कंडीशन से करेंगे। और कह दे केवल समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, तब आपके लिए चॉइस है। जिस फॉर्मूले से आप जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर केवल माध्य पूछा है, ठीक है नहीं, तो हम प्रत्यक्ष विधि से ही करा रहे हैं। अब देखिए मध्यमान निकालेंगे। 45 और 55 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 100। 100 का आधा कितना होगा 50। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस यहाँ कर लो। 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। 60 और 10 कितना हो जाएगा 70। 70 और 10 कितना हो जाएगा 80। 80 और 10 कितना हो जाएगा 90। चेक करके देख लो यहाँ पर 85 और ये कितना हो जाएगा 180। 180 का आधा कितना होता है 90। इसे आधा कर दिया, मध्यमान का होता है आधा करना। अब देखिए यहाँ पर संख्या लिख लेंगे हम इसकी, नगरों की संख्या, इसे बोलेंगे हम f, ठीक है, बारंबारता। तो कितनी है 3, 10, 11, 8 और 3। अब इस कॉलम में क्या करेंगे भाई, इस कॉलम में हम जो है x गुणा f, इसे i मान लो, मानो तो, नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। xi और fi के हम गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। गुणा करिए भाई, 50 से कितना हो जाएगा 150, 150। ये कितना हो जाएगा 60, 250, 600। संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे तो उचित रहेगा। 11 सत्ते 77, 0 ऐसे लिख लो, ये आ गया तुम्हारा 0 आगे। 11 सत्ते 77, 770, 0 ऐसे लिखो भाई इसके नीचे। 8 अट्ठे 64, फिर 0 ये लिखिए आप। 9 तिया 27, 270। अब क्या करेंगे हम इसका योग करेंगे हम। तो fi का योग चाहिए और xi गुणा fi का योग चाहिए। तो देखिए इसे जोड़ते हैं। 10 और 3 13, 13 और ये कितना हो जाएगा 21 और 3 24 हो गया। 24 और 8 कितना हो गया 32, 32 और 3 कितना हो गया 33। एक बार और सही से चेक कर लेंगे। 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 और 11 22, 22 और 10 कितना हो गया भाई 22 था 32, 32 और 3 35, ठीक। इसे ऐड करते हैं भाई, 0 का 0, 7 4 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 के 3 हासिल लगे 2, 2 हासिल के और 2 ये 4, 4 से 10, 10 7 17, 17 और 6 23, 23 और 1 24, 2430, ठीक है। अब क्या निकालना है माध्य। माध्य बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, ठीक है। fi xi का मान कितना है 24, 24 30 बटे सिग्मा fi का मान कितना है भाई 35, ठीक है। 35, 5 से काट दो इसे, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, कितना बचेगा 4, 5 अट्ठे 40 और 5 छक 30, कितना बचा भाई 486 बटे में 7। इस 7 से भाग कर दो, 7 अट्ठे 56, 7 छक 42, कितनी बार जाएगा भाई 7 5 35, 7 छक 42, कितना बचेगा तुम्हारा 42, 6 बचेंगे 66 हो जाएंगे हैं। 7 नाम 63, 63 कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, कितना हो 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा 7 दूनी 14। तो लगभग आंसर कितना आ गया 7942, इतना आ गया। ये हमारा माध्य निकल आया। तो फाइनल आंसर कितना हुआ 69.42, ठीक है ना। नोट करिए इसे। देखिए आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो आपके लिए ये वीडियो कैसी लगी, कैसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लगा,
क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और हम इन सवालों में क्या कर सकते हैं। तो आप जो है अपने कमेंट बॉक्स में इन सारी बातों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमको पता चलता रहे कि हमारी वीडियो में क्या कमियां चल रही हैं और हम इसमें क्या और कुछ नया जोड़ सकते हैं। ठीक है। वैसे हम जो है जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो जो है बहुत ठीक ठाक तरीके से करा रहे हैं, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। कहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो सकती है, तो आप कैलकुलेशन के लिए चेक करते रहें। ठीक है। तो हमारे चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको जितनी भी वीडियो का नोटिफिकेशन है समय पर मिलता है। अब हम बहुत ही जल्दी आपको मैराथन क्लास 10th क्लास की प्रोवाइड करने वाले हैं। लगभग हो सकता है कि 1 तारीख से ही आपको ये वीडियो हम देनी चालू कर दें। वो अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और आप 10th क्लास में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, तो इन मैराथन क्लास के लिए ही अगर आपने ठीक प्रकार से कर लिया तो आपका स्कोर मैथ में बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट इस वीडियो का। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 5 सेंटीमीटर का क्या है, त्रिज्या का वृत्त है। एक वृत्त खींच दीजिए आप, ये खींचे वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसे ओ बिंदु मान। ठीक है। वाले वृत्त पर बिंदु P, एक बिंदु ले लीजिए आप P, ये है बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक हमने स्पर्श रेखा खींची। ठीक है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये क्या है हमारा Q बिंदु है, PQ खींची गई है। यदि OQ, O और Q ये रहा, O और Q कितना है 13 सेंटीमीटर है। ये कितनी दूरी है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई बताइए, इसकी लंबाई बतानी है आपको। ठीक है ना, PQ की लंबाई बतानी है। तो इसके लिए हम किससे कर सकते हैं, हमने चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस प्रमेय का काफ़ी अध्ययन किया है, उसी से हम इसको लिए करेंगे। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, देखिए इसमें समकोण एंगल बन रहा है, तो क्या होगा Q हल O, Q बराबर कितना दे रखा 13 सेंटीमीटर, और OP ये कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर, OP कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना का है P और Q, PQ की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए OQ का वर्ग किसके बराबर होगा, आधार और लंब के, PQ के वर्ग प्लस OP का वर्ग के बराबर। तो OQ का मान कितना दे रखा है 13 का वर्ग, PQ का मान हमें निकालना है, और OP का मान दे रखा है 5। ठीक है। तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू PQ का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 25 को इधर ले आओ। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 169 माइनस के 25, तो कितना बचेगा भाई PQ का वर्ग बराबर बचेगा 144। ठीक है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, PQ बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट में 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है भाई हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर निकले। ठीक है। ये हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हो गया। जय हिंद, जय भारत।